हिम्मत बटोरे, यानी कि हैव करेज। जो धैर्य हमें रखना चाहिए, हिम्मत बटोरनी चाहिए और आत्महीनता को छोड़ना चाहिए। अब आत्महीनता का क्या अर्थ है? ऐसी भावना कि जो हमें खुद को फील करवाती है कि हम कमजोर हैं, हम किसी से कमतर है, या हम छोटे हैं, या हम कमजोर स्वभाव वाले हैं, तो उसे कहते हैं आत्महीनता। उसे इंग्लिश में कहा जाता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दो प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक सुपीरियोरिटी और एक इंफीरियोरिटी। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में व्यक्ति को ऐसे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत कमतर हूँ, बहुत कमजोर हूँ, और वो खुद को बहुत कमजोर समझने लगता है। तो आज के हम टॉपिक में सेशन में जानेंगे कि आत्महीनता हमें क्यों आती है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, और ऐसे प्रकार के व्यक्ति किस स्वभाव के होते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करेंगे। कहते हैं कि हाथी को अन्य प्राणी डील डॉल में उनके वास्तविक आकार प्रकार से कहीं बड़े दिखाई देते हैं। उसकी आंख की बनावट ऐसी होती है कि वह अन्य प्राणियों का आकार कई गुना बढ़ा चढ़ाकर देखती है। इसी कारण हाथी दूसरे प्राणियों से भयभीत रहता है और सामान्यतः एकाएक किसी पर आक्रमण नहीं करता। तो फर्स्ट पैराग्राफ में गुरुदेव ने हाथी का एग्जाम्पल दिया है। वो कहते हैं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो अगर दूसरे प्राणियों को देखता है ना, तो उसका जो विजन है वो बड़ा हो जाता है। मतलब अब आप हमें तो पता है हाथी का साइज कितना बड़ा होता है, तो जब वो दूसरे प्राणियों को देखता है तो वो उससे भी कई गुना बड़े उसे नजर आते हैं। पर वास्तविकता में ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं, हम आगे देखते हैं। यह कहावत गलत भी हो सकती है, पर सत्य यह है कि आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रस्त व्यक्ति परिस्थितियों को उसी रूप में नहीं देखता जो वास्तव में होती है। अब ये जो हाथी की उन्होंने स्टोरी बोली है या स्टेटमेंट बोला है, ये कहावत की तरह गुरुदेव ने इस्तेमाल किया है। वो इस स्टेटमेंट से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जब व्यक्ति आत्महीन होता है, जब व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है, तो उसके आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उसे बढ़ा चढ़ा कर देखता है। उसको अगर छोटी भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे वो बहुत बड़ी नजर आती है। अपने प्रति हीनता या अविश्वास का भाव रखने वाले लोग परिस्थितियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और उनसे भयभीत, आतंकित, चिंतित होते रहते हैं। इस मनोविकृति के कारण अधिकांश लोग अपने आप स्वयं ही अपना तिरस्कार करते रहते हैं और उसके अभ्यस्त बन जाते हैं। तो इस पैराग्राफ में वो ये हमें समझाते हैं कि ऐसे लोग जो खुद को आत्महीन समझते हैं, इंफीरियर समझते हैं, दूसरों से कम समझते हैं, छोटा समझते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उनको बहुत बड़ी नजर आती है और वो अब खुद का ही तिरस्कार करने लग जाते हैं कि मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे तो हर बार काम बिगड़ ही जाता है। वो खुद को ही दोष देने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। आत्महीनता की भावना सॉरी आत्महीनता की भावना से ग्रस्त व्यक्तियों का स्वभाव दब्बूपन का बन जाता है। वे सही और उचित सामान्य बात भी किसी से नहीं कह पाते। मुंह खोलने में उन्हें डर लगा रहता है कि जिससे जो कुछ वह कहने जा रहे हैं वह पता नहीं क्या समझ बैठे, कहीं रुष्ट ना हो जाए या कहीं झेड़क ना दे। तो यहाँ वो ये समझाते हैं कि जो इंफीरियर व्यक्ति होते हैं या आत्महीन व्यक्ति होते हैं, जो खुद को छोटा समझते हैं, तो उनका स्वभाव कहीं ना कहीं दब्बूपन का होता है। मतलब वो खुद को दबा दबा सा रखते हैं। उनकी जो बात होती है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो दूसरों से वो खुलकर नहीं कहते। और अगर वो कहने की कोशिश भी करे तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा झगड़ा हो जाएगा, या सामने वाला मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, या मुझे मेरा लोग तिरस्कार तो नहीं करने लगेंगे। तो ये सब क्वालिटीज गुरुदेव आत्महीन व्यक्ति की हमें बताते हैं। वस्तुतः यदि ऐसा हो भी जाता है तो सामान्यतः कोई बड़ी हानि नहीं होती, पर आत्महीनता की व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति इस सीमा तक डरे दबे रहते हैं कि भले ही कोई हानि हो जाए, वे किसी भी स्थिति में अपनी बात को सरल सीधे ढंग से कहने का साहस नहीं जुटा पाते।
तो ऐसे लोग सिचुएशन को नहीं देखते, सिचुएशन को बिना देखे ही वो अपना एक कह सकते हैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि मैं तो नहीं बोलूंगी, या मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूंगी, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया तो उसके जो परिणाम होंगे उससे कहीं ना कहीं वो डरते हैं। आवश्यक होने पर भी कुछ न कह पाने का संकोच बरतने से इस बात की संभावना तो बनी ही रहती है कि गलत फहमियां पैदा हो जाए, व्यवहार में भ्रांतियां जन्म लेने लगे, और इस कारण सामने वाला कुछ का कुछ समझकर अप्रत्याशित, अस्वाभाविक, हानिकारक व्यवहार कर बैठे। यह स्थिति मनुष्य को निश्चित ही दयनीय स्थिति में डाल देती है, और इसके कोई अन्य कारण दोषी नहीं है। व्यक्ति का आत्महीनताग्रस्त स्वभाव ही स्वयं दोषी है। तो जब जरूरत पड़े ऐसे व्यक्ति तो भी नहीं बोल पाते, तो इसमें उसी व्यक्ति को संकट आता, उसी व्यक्ति पर संकट निर्माण होता है। वह व्यक्ति फंस जाता है, या उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, या उल्टा उसी पर पूरी चीज आ जाती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये स्थिति दूसरों के लिए हावी नहीं है। आत्महीन होना ये स्वयं के लिए ही बहुत हानिकारक है, और इसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। विचारणीय यह है कि लोगों में आत्महीनता की यह भावना क्यों उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे ये सवाल कर रहे हैं कि आत्महीनता आती कहाँ से है। मनःशास्त्री उसके कई कारण बताते हैं। उनके अनुसार बचपन में आवश्यक स्नेह सम्मान न मिल पाना, माता पिता या अभिभावकों की ओर से उपेक्षा, उपहास का कारण बनते रहना, या अभावग्रस्त स्थिति में समय गुजारते रहना आदि ऐसे कारण जो बचपन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिनके कारण बच्चे बड़े होकर भी आत्महीनता की महाव्याधि के शिकार बनते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आत्महीनता व्यक्ति में क्यों आती है। तो उन्होंने किसी साइकोलॉजिस्ट के से मिले हुए कारण बताए हैं, जिसमें उन्होंने पहला कारण बताया है कि बचपन में आवश्यक स्नेह सम्मान न मिल पाना। जैसे घर में बच्चों को कभी कभी पेरेंट्स कंपेयर कर देते हैं। अगर छोटा भाई बड़ी बहन या छोटा भाई बड़ा भाई हो, तो अगर बड़ा भाई बहुत से चीजों में होशियार है तो छोटे भाई को उसका कंपैरिजन झेलना पड़ता है कि इससे तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो कुछ सीख ही नहीं पाते, तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ी बहन देखो कितना अच्छा कर रहे हैं। तो वो एक रीजन होता है कंपैरिजन का। दूसरा यह है कि माता पिता या अभिभावकों की ओर से उपेक्षा, वही उपेक्षा करना, भला बुरा कहना, उपहास का कारण बनते रहना, या अपने फ्रेंड सर्कल में अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से रख नहीं पाते तो हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे ही दोस्त हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उपहास करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अंदर ही अंदर व्यक्ति को आत्महीनता महसूस होती है। देन उन्होंने तीसरा कारण बताया है कि अभावग्रस्त स्थिति में समय गुजारना। अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जो बचपन से गरीबी में जी रहा है, उसने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं देखे हैं, ज्यादा साधन की उसे आदत नहीं है, तो उसे क्या लगेगा कि तो मेरे पास चीजें ही नहीं है। मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था पर मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। इस वजह से वो क्या कहेगा, खुद को छोटा समझने लगेगा। तो ये तीन कारण उन्होंने बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। बीमार, अपंग और मंदबुद्धि कमजोर बच्चे भी बार बार डांट डपट सुनते हैं। फलतः उनका मन यह मान बैठता है कि उनकी स्थिति दूसरों की अपेक्षा गई गुजरी ही है। भाग्य ही कुछ ऐसा है। पिछड़ी समझी जाने वाली जातियों के स्त्री पुरुष आमतौर पर अपने को दूसरों की तुलना में घटिया अनुभव करते हैं, और अपने सोचने विचारने का ढंग उसी स्तर का बना लेते हैं मानो उनको बनाते समय विधाता ने घटिया मिट्टी का ही प्रयोग किया हो। तो इसमें गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि जो मंदबुद्धि वाले लोग होते हैं, या जो मेंटली रिटार्टेड या मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं, तो उनको अगर किसी के घर में हो ऐसे व्यक्ति,
तो उनको बहुत बार डाँट मिलती है। तो वो व्यक्ति खुद ही समझ जाते हैं कि मुझ में कोई तो भी प्रॉब्लम है। मैं ही शायद वैसा व्यक्ति हूँ, कमज़ोर व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे डाँट-डपट सुनना पड़ रहा है। और दूसरा वो सिचुएशन बताते हैं कि पिछड़ी समझी जाने वाली जाति हूँ। जैसे आजकल बहुत सी जगह कास्टिज़्म होता है। या कास्टिज़्म ना भी हो, तो भी लोगों में आज भी ऐसी भावना है कि जो अ, कुछ कम दर्जे का काम उनके जैसे उन वो फ़ील करते हैं कि कुछ लोग कम दर्जे का काम करते हैं, तो वो पिछड़ी जाति के लोग हैं। तो उन वैसे लोगों से क्या करते हैं लोग, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा कॉन्टैक्ट रखना पसंद नहीं करते। हम तो अपनी तरफ से ऐसा कर देते हैं, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि वैसे लोगों के मन पर एक्चुअल में क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। तो वैसे जो व्यक्ति होते हैं, वो आत्महीन बन जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों से वैसा व्यवहार पाते हैं, वैसा बर्ताव पाते हैं और उनको लगता है कि हम ही पिछड़ी जात वाले हैं, हम ही कम दर्जे का काम कर रहे हैं, तो उनमें वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जमा हो जाता है। तो वो कहीं न कहीं ईश्वर को कोसते हैं कि भगवान ने जब हमें बनाया होगा, तब हमें घटिया मिट्टी का प्रयोग करके बनाया होगा। ऐसी बात नहीं है कि आत्महीनता की यह व्याधि केवल पिछड़े और बचपन में उपेक्षित रहने वाले लोगों में ही पाई जाती है। सभ्य और शिक्षित कहे जाने वाले लोगों में भी इस व्याधि के लक्षण रूप दप्पूपन की प्रकृति पाई जाती है और वे अपने इस स्वभाव के कारण स्वयं को हेय स्थिति में डाल देते हैं। तो गुरुदेव यह कहते हैं कि ये जो आत्महीनता है, ये उन लोगों के लिए ही नहीं है कि जो लोग बचपन से जिन्हें ताना सुनने को मिल रहा है या बचपन से जो अभावग्रस्त स्थिति में जी रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो आजकल सुशिक्षित है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, एजुकेटेड व्यक्ति है, उन व्यक्तियों के लिए भी आजकल ये आत्महीनता वाली चीज लागू होती है। अब वो कैसे होती है? ऐसे व्यक्तियों को सहज ही पहचाना जा सकता है। आत्महीनता की ग्रंथि अकारण ही मनुष्य को आलसी, संतुष्ट, दप्पू, चापलूस तथा बात बात पर खिन्न और क्षुब्ध होने वाले स्वभाव का बना देती है। जैसे आजकल स्पेशली हम युवाओं में होता है कि सोशल मीडिया का युवा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वो अपने दोस्तों की पोस्ट देखते हैं, वो यहाँ घूमने गया है या वो इस रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है या वो ऐसे प्रकार के कपड़े पहन रहा है, महँगे कपड़े पहन रहा है। तो किसी-किसी व्यक्तियों में वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्या कम हूँ? मैं भी तो वैसा कर सकता हूँ। तो वो इस चक्कर में क्या कर जाते हैं, अगर उनके घर में उतना इनकम ना भी हो, तो भी महँगी-महँगी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं और उनसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जो मूल कारण वो क्या है? इन्फीरियॉरिटी, आत्महीनता। कि कहीं न कहीं ऐसे व्यक्तियों ने खुद को कम समझा है और उनसे कंपैरिज़न करने को निकल पड़े हैं। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कैसे होते हैं? असंतुष्ट होते हैं। उससे कोई भी बेकार ले सकता है, थक सकता है। मन में वैसा न करने की बात रहते हुए भी इनकार करने की हिम्मत उनमें नहीं होती, तो सामने वाले का आग्रह टालते नहीं बनता। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आत्महीन व्यक्ति होते हैं वो जनरली दूसरों की बात टाल नहीं सकते, क्योंकि वो खुद को ही कम समझ रहे हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पाते और जो सामने वाला व्यक्ति होता है जो सुपीरियर है वो उन पर हावी हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। तो व्यक्ति चाह कर भी अपनी बात बता नहीं सकता, रख नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के दब्बूपन के अतिरिक्त आत्महीनता की विकृति उद्धत बनकर भी उभरती है और वह ऐसे कृत्य करने को उकसाती है जिससे कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। तो यहाँ पे गुरुदेव वही बता रहे हैं कि जब व्यक्ति आत्महीन खुद को छोटा समझता है और उसकी कोई बात नहीं मानता तो वो क्या करेगा? अ, स्वाभाविक बात है वो दूसरे दूसरे तरीके अपनाएगा कि कैसे मैं खुद को सुपीरियर दिखा पाऊँ, कैसे मैं 4 लोगों में उठ के दिख पाऊँ। तो इसमें कई बार क्या होता है वो व्यक्ति गलत रास्ता अपना लेता है और उस गलत रास्ते में पड़ जाता है।
और खुद को आकर्षित बनाने में लग जाता है, मतलब खुद को अट्रैक्टिव बनाने में वो जुट जाता है। विधिवत साधारण बनने के लिए तो आवश्यक है कि व्यक्तित्व का समग्र निर्माण किया जाए और उसे आत्मविश्वास से संपन्न बनाया जाए। कहना नहीं होगा कि व्यक्तित्व का समग्र निर्माण करने को आदर्शवादी गतिविधियां अपनाने को अपनाने का साहस जुटाना पड़ता है तथा उस मार्ग पर चलते हुए परिणामों को प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर सके, इस स्तर का धैर्य जुटाना पड़ता है। अब गुरुदेव हमें ये समझाते हैं कि आत्महीन जो व्यक्ति होता है वो सुपीरियर बनने में गलत चीजों का इस्तेमाल करता है, पर एक्चुअल में सुपीरियरिटी होती क्या है, या प्रभावशाली बनना एक्चुअल में होता क्या है। तो वो कहते हैं कि अगर आपको अपना व्यक्तित्व सुपीरियर बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, तो आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाए, आत्मविश्वास लाए, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाए, ऐसी छाप छोड़े कि सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर कहे कि हमें इस तरह बनना है। आदर्शवादी बने। आदर्शवादी मतलब हमेशा सही रास्ते पर चले और दूसरों को भी ये प्रेरित करे कि आप भी सही रास्ता चुनिए। आत्मविश्वास से रहित, आत्महीनता की व्याधि से ग्रस्त लोगों में ऐसा साहस और धैर्य जुटाने की सामर्थ्य कहाँ होती है। अब वो क्वेश्चन करते हैं कि जो लोग आत्महीन होते हैं वो ऐसा साहस कहाँ से जुटाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही खुद को क्या समझ लिया है, कमजोर समझ लिया है, छोटेपन का समझ लिया है। अब वो ऐसा साहस कहाँ से जुटाएंगे। सो वह उद्धत आचरण करके ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की रीति नीति अपना लेता है और कई बार आपराधिक गतिविधियां भी अपना लेता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ज्यादातर उद्धकपन मतलब बदतमीजी करना या आर्ग्यूमेंट करना या खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए कूल बनना, जैसे कि कॉलेजेस में जनरली होता है। अगर किसी छात्र या किसी स्टूडेंट की जनरली बात नहीं सुनी जाती तो उसके अंदर ये बात घर कर जाती है, या उसको घर से ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है कि वो बेकार है, कोई काम काज नहीं करता या कुछ काम का नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के मन में क्या होता है, वो इंफ्योरिटी बैठ जाती है, वो खुद को कम समझ लेते हैं। और फिर उनका ये किस प्रकार से बाहर निकलता है, तो वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं खुद को प्रूव करने के लिए। तो वो गलत चीजों का सहारा लेते हैं। यो इस तरह की गतिविधियां अपनाने और अपराध करने में भी हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। सो इस रास्ते से जल्दी सफलता मिलते देखकर हीनग्रस्त व्यक्ति ऐसे लोगों का साथ और संग करता है जो इन्हीं कुकृत्यों में संलग्न है। ऐसे आवारा लोगों का साथ पा लेने के बाद उसमें अपराध कृत्यों को करने का दुस्साहस भी उत्पन्न हो जाता है और इस अभ्यास से वह भी गुंडागर्दी में संलग्न होकर स्वयं को आत्मगौरव संपन्न अनुभव कराने लगते हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि ऐसे व्यक्ति गलत चीजें अपनाते हैं और गलत चीजें अपनाते हैं तो वो उसी प्रकार अपनी कंपनी भी चूज करते हैं, अपनी संगति भी चूज करते हैं और उसी संगति में रहते रहते वो खुद को प्राउड फील करना शुरू कर हो जाते हैं। जैसे बहुत बार अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है या अगर कोई व्यक्ति बहुत बदतमीजी करता है, उससे हम अगर बोले कि आप में ये आप बदतमीजी करते हैं या आप गुस्सा करते हैं तो आप कृपया इसे बदलने की कोशिश कीजिए, तो जनरली हमें क्या सुनाई देता है, उन पर से हमें क्या रिप्लाई आता है कि मैं तो ऐसी ही हूँ या मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम्हें झेलना है तो झेलो नहीं तो मत झेलो, मैं बदतमीज हूँ, मुंहफट हूँ और मुझे वो खुद मैं एक्सेप्ट करती हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ और मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ। तो जनरली इस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, खुद को बदलना नहीं चाहते। वो उनको ऐसा लगता है कि वो जिस प्रकार का व्यवहार या जिस प्रकार का पर्सनालिटी उनका बन गया है वो उसी पर्सनालिटी में वो खुश रहना चाहते हैं और वैसे ही कंपनी को भी वो चूज करते हैं। यही कारण है कि उच्छृंखल गतिविधियां अपनाने वाले अवांछनीय तत्व निजी जीवन में थोड़ी सी विपत्ति आते ही बुरी तरह रोने कल कलपने लगते हैं।
यह बात अलग है कि अवांछनीय गतिविधियां अपनाने के कारण वे सस्ती तरकीब से दोहरा लाभ उठाने की गतिविधियों को पेशे के रूप में अपना लेते हैं और बड़े चढ़े अपराध करने लगते हैं, पर मूलतः वे होते हैं आत्महीनता की भावना के शिकार। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में या इस पंक्तियों में गुरुदेव यही समझाना चाहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, छोटी सी अगर उन पर प्रॉब्लम आ जाए तो वो गड़बड़ने लग जाते हैं। पिछले जो हमने सेशन में देखा कि जी मचलाना, घबराहट होना, एंजाइटी होना, डिप्रेस्ड होना, तो ऐसे लोग इस चीज का शिकार जल्दी हो जाते हैं, वो जो आत्महीन होते हैं, जो खुद को इंफीरियर समझते हैं। और ऐसे लोगों का फिर ये पेशा बन जाता है, रोज का रूटीन बन जाता है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं या जो बड़े बड़े डॉन आप न्यूज में सुनते होंगे, अगर आप उनको जीवनी पूछे, बायोग्राफी पूछे, तो वो जरूर अपने बायोग्राफी में एक ऐसा इंसिडेंट जरूर बताते हैं कि जिस इंसिडेंट्स के वजह से उनके लाइफ में ये सब शुरू हुआ है। कई कई इसमें उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने उनको कभी सपोर्ट नहीं किया होता है, या वो लोगों से बहुत गलत चीजें सुनते रहते हैं कंटिन्यूअसली, या खुद को वो कम समझने लग जाते हैं। तो ये चीजें जब किसी व्यक्ति के अंदर घर करने लग जाती है, तो उसी प्रकार का पेशा चुनता है और उसी में रहना भी वो पसंद करता है, उसे उसमें खुशी होती है। आगे बढ़ेंगे। आत्महीनता ही वह कारण है जो स्वयं के उपेक्षित, तिरस्कृत और हेय स्तर होने का आभास देती है। साथ ही उस आभास को न होने देने के लिए अधिक बंधन कर साज श्रृंगार के द्वारा दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति अपनाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित हुआ देखकर हेय आभास की व्यथा कम होकर आकर्षित होने का मरहम लगाया जा सके। तो अभी हमने वो एग्जाम्पल देखा कि ऐसे जो लोग हैं जो खुद को छोटा समझते हैं, तो जनरली उनकी बात, वो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पाते, तो उनकी बात कोई नहीं समझता। अब वो उनकी बात कोई नहीं समझ रहा है तो वो कैसा रास्ता अपनाएंगे? उनको लगे वो तरह तरह का रास्ता अपनाएंगे और सोचेंगे कि मैं कैसे आकर्षक दिख पाऊँ, कैसे अट्रैक्टिव दिख पाऊँ। तो जनरली लड़कियों में ऐसा होता है कि वो खुद को दूसरे लड़कियों के कंपैरिजन में खुद को उनके तरह ड्रेसअप करना या उनके तरह रहन सहन करना, वो जहाँ जाती है वहां जाना, वैसे उनका मुकाबला करना, उनसे कंपैरिजन करना वो शुरू कर देती है। जनरली गर्ल्स के इसमें ये होता है, और वो खुद को इंफीरियर मानने से उनको कहीं ना कहीं झिझक होती है कि मैं कम नहीं हूँ, मैं भी उसके तरह ही हूँ। वो खुद की कमी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो खुद की प्रॉब्लम्स या खुद के जो दोष है उसको एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरों से कंपैरिजन करने को निकल पड़ते हैं, ताकि बहुत से लोग उन्हें अट्रैक्टिव देख सके या अट्रैक्टिव मान सके। अधिक बंधन कर रहने साज श्रृंगार करने वाले व्यक्तियों में निश्चित रूप से अधिकांश ऐसे ही होते हैं जो अपने आप को तिरस्कृत, उपेक्षित एवं हेय स्तर का मानते हैं। भले ही वे अपने बारे में बढ़ चढ़कर बातें करते हो, आत्मसंस्तुति से अघाते नहीं, पर मन में बहुत गहराई में यह भावना छिपी दबी रहती है और दूसरों के सामने अधिक आकर्षक दिखने, अमीरी का ढोंग रचने और शानो शौकत के लिए अपव्यय करने वाले लोग मूलतः औरों पर बड़े होने की छाप ही छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो यही समझा रहे हैं कि ज्यादातर हम कंपैरिजन के लिए हम दूसरों से मुकाबला करते हैं और अपने आप को बेहतर किस वे से बनाया जाए। देखिए, बेहतर बनाने में भी दो वेज है। अगर आप समझते हैं कि आप इंफीरियर है, आप कमजोर है, या आप अपनी बात रख नहीं सकते चार लोगों के सामने, या आपको कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि अगर मैं ये बोल दूंगी तो शायद ऐसा हो जाएगा, तो इस पर्सनालिटी को चेंज करने के दो वेज है। एक तो आप अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करें, रिफाइनमेंट करें, आप अपने पर्सनालिटी को पहले एग्जामिन करें कि आप में क्या क्या कमी है,
और उसको एनालाइज करके उसमें आप सुधार पाए। और दूसरा वे जो यहाँ पे बताया है, जो जनरली आत्महीन व्यक्ति करता है, वो है कि अपने दोष दुर्गुण को वो छुपाकर सुपीरियर बनने के लिए वो दूसरों से कंपैरिजन करता है, दूसरों का मुकाबला करता है। अब इस दोनों चीजों में बहुत अंतर है। पहले इसमें क्या हो रहा है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि आपने अपनी गलतियों को एग्जामिन किया और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी आपको डेवलप कर रही है। पर ये जो दूसरा वे है, जो इजी वे है, जो सरल रास्ता है, उसमें आपने क्या चूज किया, हमने क्या चूज किया कि दूसरों से मुकाबला करना, उसके तरह बनना। तो उस चक्कर में हम कहीं ना कहीं खुद की पर्सनालिटी को खो बैठते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिकली भी पीछे आ जाते हैं, धन से, आर्थिक इससे भी पीछे आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव में भी हम जीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जनरली व्यक्ति, देखा जाए तो मोस्ट डिप्रेसफुल और मोस्ट एंजाइटी से भरा हुआ ये जर्नी होता है किसी व्यक्ति का। तो पर ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा वे इसमें चूज करते हैं। तो हम समय देखते हुए शायद 6 ही मिनट बाकी है, तो हम आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। और जो आगे के 5 मिनट है हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके जीवन में आपने भी कभी इन्फीरियोरिटी को मतलब एहसास किया होगा, या आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर रख नहीं पाते, या आपको इससे निकलने के वेज पता होंगे, तो आप जरूर बताएं। या फिर आपको कुछ ऐड करना हो, कुछ पूछना हो। कोई भी शेयर नहीं करना चाहता, हमेशा टाइम ऐसे ही चला जाता है, कोई बात नहीं करना। मैं पहले राह देखती हूँ, कोई तो बोलेगा। सब युवा है यहाँ पे, और सबको ये इस प्रॉब्लम से सभी लोग जाते हैं। आत्महीनता की भावना बचपन से अलग अलग लोग अलग अलग तरह से फेस भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आत्महीनता की भावना जनरली लेडीज में, महिलाओं में ज्यादा होती है। क्योंकि मतलब उनको जो ट्रीटमेंट पहले से दी जाती है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, तुम्हें दूसरे के घर जाना है। या जब वो जब बड़ी हो जाती है, तब पीरियड्स, मैस्टुरेशन साइकिल जब चालू होती है, तो उस पर जो एक दबाव या एक तरह से जो ट्रीटमेंट दी जाती है, उससे भी आत्महीनता की भावना आने का, और उससे ही आजकल जो प्रॉब्लम्स है कि पीसीओडी का प्रॉब्लम वगैरह, ये भी उसी में मतलब इससे हो सकता है। क्योंकि उसको लगता है कि मैं लड़की क्यों हुई, मैंने लड़का होना चाहिए था। और उसके कारण कहते हैं कि जो बॉयज के हॉर्मोन्स है वो गर्ल्स में निर्माण होते हैं, और जो गर्ल्स के कॉमन जो मतलब उसके जो हॉर्मोन्स है वो उसमें डेवलप ना होने के कारण और मतलब मेल हार्मोन उसमें डेवलप होने के कारण ये पीसीओडी का प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए हमें सभी कन्याओं को ये बताना चाहिए कि कन्या का जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है। भगवान ने उसको खास समय देके इतना सुंदर बनाया है। उसको मतलब वो अलग से मतलब सौंदर्य प्रसाधन या श्रृंगार करने की उसको जरूरत नहीं है। उसको भगवान ने निसर्गता बहुत सुंदर बनाया है, और उसको उसका कितना इम्पोर्टेंस है उस ये समाज का वो निर्माण करती है। इसलिए गुरुदेव ने नारी जागरण को बहुत महत्व दिया है कि नारी को बताइए कि नारी क्या है। ना भगवान ने नारी को इतना सुंदर बनाया है, इतने अच्छे अच्छे गुणों से उसको सुसज्जित करके इस पृथ्वी पर भेजा है, लेकिन वो उसे ही पता नहीं कि वो कितनी सुंदर है। और इसीलिए वो श्रृंगार में लिपस्टिक लगाना और बाह्य श्रृंगार करने में समय देती है। लेकिन जो भी कलाकार होता है वो खास मतलब महिलाओं का चित्र निकालता है, महिलाओं की मूर्ति करता है, क्योंकि उसे पता है कि महिला में कितना सौंदर्य है। लेकिन महिला खुद या नारी खुद नहीं जानती वो कितनी सौंदर्यवती है। इसलिए हमें ऐसे कुछ सेशंस भी कन्याओं के सामने लेना चाहिए कि आप बहुत सुंदर हो, भगवान ने आपको बहुत सुंदर बनाया।
और आत्महीनता की भावना दूर करने के लिए और एक कि हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करना चाहिए कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ये जो कुछ बहुत अच्छे-अच्छे जो अफर्मेशंस है, इसके माध्यम से भी अपने को बूस्ट करना है और अपने आप को सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वो बहुत अच्छी हूँ, ऐसा अपने आप को हमेशा बोलना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। हर चीज़ हमको आनी चाहिए, बैंक में जाना आना चाहिए, रेलवे स्टेशन और अलग-अलग जगह घूमने जाना चाहिए। सब अकेला कर सके अपन, इतना इंडिपेंडेंट हम लोगों को, इतना स्ट्रॉन्ग हमको होना है। और ये धीरे-धीरे हो सकते हैं अगर आत्महीनता की भावना अगर हमारी कम हो तो। हम सब कुछ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और कोई बताना चाहे? हमारे पास 1 ही मिनट बचा है वैसे। स्वेजल धन्यवाद बोलो, स्वेजल, स्वेजल बोलो। ओके, चलो 1 मिनट इज लेफ्ट। शांति पाठ करो। धन्यवाद अर्चना आंटी। आप हर बार एक न्यू तरीके से हमें गाइड करते हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करेंगे। सभी लोग ध्यान लगाएंगे। ॐ दः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आज इस सेशन में जॉइन होकर सच में हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है और आगे भी आप लोग ऐसे ही जॉइन होते रहिए। अब आप सब लीव कर सकते हैं।